हेलो डिवाइन सोल्स, आई एम ब्लास्ट एनर्जी एक बार फिर आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं जिंदगी पर। जिंदगी भी वो जो इतनी उलझी हुई है, एक गुत्थी सुलझाते ही दूसरी गुत्थी में उलझ जाती है जिंदगी। और कई बार तो बार बार एक साथ कई उलझने ऐसी आ जाती हैं कि लगता है बस कि उलझने तो इतनी उलझ गई हैं कि कैसे सुलझेगी। किसी ने खूब कहा है ना कि जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, और जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। कि तारे भी चमकते हैं उन्हीं के जो मजबूरी का रोना रोया नहीं करते। परंतु क्या ऐसा नहीं होता आपके साथ भी कि जिंदगी में इतने पड़ाव, वो भी मुश्किल भरे, आए कि रास्ता ही नहीं दिखे? ऐसा नहीं लगता कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं? अरे हमारे साथ ही ऐसा क्यों? क्यों इतनी परेशानी? क्यों इतनी तकलीफें? मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं तो सबके साथ अच्छा ही करता हूँ, फिर भी सिर्फ मेरे साथ ही बुरा होता है। आखिर मैं ही क्यों? जब भी ऐसे उलझन भरे सवाल आपसे टकराएं, तो ये पहली स्टोरी आपके लिए ही है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति एक रात को भगवान से रो रो कर फरियाद कर रहा था कि हे भगवान, मेरा आज का पूरा दिन खराब बीता। परमात्मा ने पूछा, क्यों? वो बोला, भगवान जी, आज मेरी एक अच्छी डीलिंग होनी थी। मैंने सोचा था सुबह सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करके ऑफिस पहुंच जाऊंगा, मगर सबसे पहले तो मेरी आंख ही देर से खुली। उसके बाद तो जैसे ना सारा का सारा गड़बड़ ही हो गया। अलार्म ही नहीं बजा, पता ही नहीं चला, और फिर देर से उठा। जल्दी तैयार होकर चला तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जल्दी के चक्कर में टिफिन भी नहीं बना पाया था। सोचा था कैंटीन से जाकर खा लूंगा, पर ऑफिस में जाकर पता चला कि आज कैंटीन में भी खाना अवेलेबल नहीं था। परंतु कहीं से एक सैंडविच का जुगाड़ करके सैंडविच से काम चलाया। फोन पर क्लाइंट से बात होनी थी, परंतु वो कहते हैं ना, जल्दबाजी में मैं अपना चार्जर ही घर भूल गया था। और जैसे ही क्लाइंट से डील होने ही वाली थी कि मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई। सब कुछ गड़बड़ होते देख मैंने सोचा घर वापस पहुंचता हूँ। सोचा घर पहुंचकर आराम करूंगा। एसी चलाया और आराम से पूरे दिन का रूटीन सोचकर बड़ी कोफ सी हो रही थी कि रही सही कसर भी पूरी हो गई, मतलब लाइट चली गई। तो भगवान जी, आप ही बताओ, मेरे साथ ही क्यों? भगवान जी हंसे और बोले, मैंने जो भी किया तेरे भले के लिए किया। भला? कैसा भला? वो झल्लाकर बोला। भगवान जी बोले, देख, मैंने ही देवदूत से कहकर तेरा अलार्म बंद करवाया, क्योंकि आज तेरे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी। जो तेरी गाड़ी बंद हुई ना, क्योंकि मैं जानता था अगर तू आज उस गाड़ी से जाता तो तेरा एक्सीडेंट होना निश्चित था। रहा कैंटीन का खाना, 3 दिन पुराना खाना सर्व करने वाला था, इसलिए जब तू कैंटीन के उस पे पहुंचा काउंटर पे, तो मैंने कहलवा दिया कि आज खाना खत्म हो गया, वरना तेरा पेट खराब हो जाता। और रही तेरे क्लाइंट की बात, तो एक राज की बात सुन, ये क्लाइंट तेरे को धोखा देने वाला था, तेरे को चीट करने वाला था, तो मैंने तेरा भला सोच के मोबाइल की बैटरी ही डाउन कर दी। और रहा घर में एसी बंद भाई, तेरा शॉर्ट सर्किट होने वाला था, जाकर चेक कर, 3 तारे आपस में मिली पड़ी हैं। इसलिए मैंने जो किया तेरे भले के लिए किया। अब तो वह व्यक्ति भगवान से माफी मांग के मतलब निहाल हुए जा रहा था। ईश्वर सबका भला ही करता है, तभी तो कहते हैं भविष्य में पता चलता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुश्किल आए तो ये मानना कि ईश्वर ने, परमात्मा ने हमारे भले के लिए ही किया है। जितने कठिन ये रास्ते होंगे
उतना ही मजबूत तुम्हारा आने वाला सवेरा होगा। जिंदगी में कभी निराश मत होना। क्या पता कल वो दिन आए जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। बिकने पे आ जाओ तो दाम गिरते हैं जनाब, और ना बिकना हो तो कीमत और बढ़ती है। जी हाँ, अगली कहानी भी हमारी जिंदगी से ही जुड़ी है। एक राजा था, उसने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया और उन्हें बाग में भेजा कि जाओ बाग में और उस फला बाग में से तुम बढ़िया बढ़िया फल चुन चुन के लेके आओ, और उन तीनों का अलग अलग थैले दे दिए। तीनों मंत्री ये सोचते अपने अपने विचारों में खोए हुए बाग में चले गए। पहले मंत्री ने सोचा कि ठीक है, राजा ने कहा है तो जरूर कोई ना कोई उसमें उनका आशय छिपा होगा, तो क्यों ना मैं, हो सकता है राजा को वो फल खाने हो सकता है ना, तो क्यों ना मैं बढ़िया बढ़िया फल चुन के लेके जाऊं। तो उसने क्या करा कि जो पहला मंत्री था उसने बढ़िया बढ़िया फल, सुंदर सुंदर फल चुनने शुरू कर दिए, और दूसरा मंत्री था वो सोचने लगा कि राजा को ऐसा काम हमारे को देने की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, तोलना होगा, कुछ होगा उनका आशय, तो ठीक है ऐसा करता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। उसे जो फल हाथ में आया, चाहे वो खराब था, चाहे वो ठीक था, चाहे वो कीड़ा लगा था, और चाहे वो सुंदर था, उसने वो भरना शुरू कर दिया। और तीसरा मंत्री तो ये सोचने लगा कि ये काम मेरे सेवकों का भी नहीं है, मैं अपने ये काम सेवकों से करवाता हूँ, और राजा ने सेवकों का काम मुझे पकड़ा दिया। राजा क्या सोच के, पर उसके दिमाग में ना जैसे इतनी उधेड़ बुन चल रही थी, और उसने फल तो कम और कूड़ा ज्यादा भर लिया कि देखो, मैं हो सकता है राजा रेस लगवा रहा हूँ हम लोगों के बीच में, तो सबसे पहले मेरे को पहुंचना है। तो तीसरे मंत्री सबसे पहले पहुंच गया राज दरबार में, जबकि उसके थैले के अंदर ज्यादा कूड़ा था, फल कम थे, पर उसने वो थैला भरा हुआ दिखाया। दूसरा मंत्री जो था वो धीरे धीरे पहुंचा, थोड़ा टाइम लगा के, पर जो पहले वाला मंत्री था जो चुन चुन के फल ला रहा था, वो बहुत देर में पहुंचा। राजा ने तीनों मंत्रियों का इंतजार किया। जब तीनों मंत्री आ गए तो सेवकों को आदेश दिया कि इन तीनों को जेल में बंद कर दो, और 1 महीने के लिए साथ में जो ये थैले में लेके आए हैं फल, उसके साथ ही बंद करना, और उन्हें और कुछ खाने को मत देना, वो थैले में से ही खाएंगे जो खाएंगे। अब तो तीनों मंत्रियों की सिट्टी पिट्टी गुम, क्योंकि राजा ने थैले खोल के भी नहीं देखे थे कि उन थैलों में था क्या, फल थे या सूखे फल थे या कूड़ा था, मतलब राजा ने तो चेक ही नहीं किया। तो अब 1 महीने के बाद जब जेल से तीनों छूट के आए, तो तीसरा वाला जो मंत्री था वो तो मर ही चुका था, क्योंकि उसके पास तो खाने के लिए था ही नहीं, थैले में कूड़ा ही कूड़ा था। दूसरा मंत्री कुछ बीमार था, पर पहला मंत्री जिसने चुन चुन के फल निकाले थे वो तंदुरुस्त आया। यही कहानी हमारी जिंदगी से भी जुड़ी है कि जो फल है ना, ये हमारे द्वारा किए गए कर्म है, और जो वो जेल है वो हमारा पूरा वक्त है। अगर हमने पूरी जिंदगी अच्छे कर्म किए होंगे तो बुरे वक्त में भी लोग हमारा साथ देंगे, और रहे बुरे वक्त में अगर हमने कर्म अच्छे नहीं किए होंगे तो बुरे वक्त में ये लोग हमारा साथ नहीं देंगे। इसी को तो कहते हैं सर्कल ऑफ द लाइफ। हम जहाँ प्रार्थना करते हैं केवल वहीं भगवान नहीं होते, भगवान वहां भी होते हैं जहां हम दोष करते हैं। मंदिर में भगवान के सामने जाते हैं तो अपने आप को साफ सुथरा बनाकर जाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भगवान मात्र सिर्फ मंदिर में हैं। जब हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि भगवान यहाँ भी हैं। हम मात्र अपनी सुविधा के अनुसार ये मानते हैं कि यहाँ भगवान है और यहाँ नहीं है। असल में भगवान ना तो यहाँ है और ना वहाँ।
भगवान तो हमारे हृदय में है, वाणी में है, व्यवहार में है। भगवान कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं? जहाँ तक हमारे विचार जाते हैं वहां तक भगवान है। जब भी हमारे मन में कोई दुर्भावना, क्रोध उत्पन्न हो तो ये जरूर स्मरण करना चाहिए कि भगवान यहाँ भी हैं। चलिए आपके साथ एक और नई कहानी शेयर करते हैं। एक राजा जब भी मंदिर जाता था तो दो भिखारी उसके दाएं और बाएं बैठा करते थे। दाईं तरफ वाला कहता था, हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। तो बाईं तरफ वाला कहता था, हे राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। जी हाँ, हे राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाईं तरफ वाला भिखारी बाईं वाले से कहता था, ईश्वर से मांग, वो सबकी सुनने वाला है। जबकि बाईं तरफ वाला जवाब देता था, रहने दे, चुप कर। मतलब कि एक भिखारी तो भगवान से मांगता था और एक भिखारी राजा से। एक बार राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंदिर में जो दाईं तरफ वाला भिखारी बैठता है ना, वो हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो अवश्य ईश्वर उसकी जरूर सुनेगा। लेकिन जो दाईं तरफ वाला है वो हमेशा मुझसे ही मांगता है। तो तुम ऐसा करो, एक बड़े बर्तन में खीर भर के उसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं डाल दो और उसको दे आओ। मंत्री ने वैसा ही किया। अब वह भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाते हुए बोला, बड़ा आया, ईश्वर देगा, ये देख, राजा से मांगा था, मिल गया ना। खाते खाते जब उसका पेट भर गया तो उसने बची हुई खीर का बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अगले दिन राजा जब मंदिर आया तो देखा बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे कल खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी बोला, जी मिली थी राजा जी, क्या स्वादिष्ट खीर थी, मैंने खूब पेट भर के खाई। राजा बोला, फिर? भिखारी बोला, फिर जब मेरा पेट भर गया तो वो जो दूसरा भिखारी बैठता है ना, मैंने उसको दे दी। मूर्ख हमेशा कहता रहता था कि ईश्वर देगा, ईश्वर देगा। मैंने कहा, ले, बाकी बची हुई तू ही खा ले। राजा मुस्कुराकर बोला, अवश्य ही ईश्वर ने ही उसे दे दिया। दोस्तों, हर कोई यही सोचता है, हमने किया, हमने कराया, जबकि करने वाला कोई और ही है जो सबका ध्यान रखता है। आशा करते हैं ये कहानियां आपकी उलझन भरी जिंदगी में सुकून की लहरें पैदा करेंगी, आगे चलने की, बढ़ने की हिम्मत मिलेगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज आगे भी शेयर करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट करके ये भी बताएं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लिप में।